हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का चैप्टर 5 काव्य खंड हिंदी, जिस चैप्टर का नाम है भारत माता। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बन सकता है इस वीडियो में सारा आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इस वीडियो से आपका कम से कम एग्जाम में 3 नंबर आ सकता है, क्योंकि यहाँ से एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो सब्जेक्टिव 2 नंबर का होता है, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होता है, यानी यहाँ से आपका 3 नंबर आने की संभावना है इस वीडियो को देखने से। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम में कुछ नंबर मदद हो सके। तो चलिए बिना लेट किए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट सवाल क्या करा, ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। फर्स्ट सवाल क्या करा, भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छायायुक्त चंद्र से। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यथा तत्व। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 देखने के प्रयास करते हैं। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था। तो सुमित्रानंद पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 देखिए, सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है। तो भारत माता किसकी मूर्ति है सुमित्रानंद पंत जी के अनुसार, तो उदार माटी के। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 देखिए। सवाल नंबर 5 का रहा, सफल आज उसका तप समय पिला अहिंसा सत्यम सुधोपम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है। तो ये किस कविता की है, तो ये जो है भारत माता का। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 6 क्या करा है, कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितने संतानें दरिद्रता और अभाव की ग्रसित हैं। तो कितने संतानें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए 30 करोड़। ऑप्शन ए बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 7 क्या करें, सुमित्रानंद पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकर्षित किया है। तो किस ओर आकर्षित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज की ओर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 8 क्या करा है, युगवाणी किसकी कवि कृति है। तो ये किसकी है, सुमित्रानंद पंत की। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 देखिए। सवाल नंबर 9 कह रहा है, कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने घर से प्रवासिनी बनी हुई है। तो भारत माता। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए, युगपत किस कवि की रचना। तो ये सुमित्रानंद की है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11 देखिए, गुंजन गुंजन किस कवि की रचना है। तो गुंजन जो है सुमित्रानंद पंत की है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 देखिए, 30 कोटि संतान नगतन किस पंक्ति की शीर्षक है। तो ये किस भारत माता की है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 13 क्या करा है, किस कृति पर सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो किस कृति पर सुमित्रानंद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिदम्बरा पर। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए सवाल नंबर 14, सुमित्रानंद पंत के पिता का नाम क्या था। तो इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम था गंगादत्त पंत। ऑप्शन ए। देखिए सवाल नंबर 15 क्या करा, ग्राम्या किसकी कृति है। तो ये सुमित्रानंद पंत की है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16 देखिए, सुमित्रानंद पंत किस बात के कवि हैं। सुमित्रानंद पंत जी किस बात के कवि हैं। तो ये छायावाद के कवि है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 17 क्या करा, हस्तलिपि किसे कहा गया है। हस्तलिपि यानी हाथ से लिखने वाला लिपि किसे कहा गया, तो हाथ की लिखावट को। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए सवाल नंबर 18 क्या कर रहा है। 18 नंबर सवाल कर रहा है, सुमित्रानंद पंत की माता का क्या नाम था। सुमित्रानंद पंत जी के माता का क्या नाम था। तो इनके माता का नाम सरस्वती देवी थी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 19 क्या करा, सुमित्रानंद पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था। सुमित्रानंद पंत जी का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था। इनका जन्म हुआ था उत्तरांचल में, यानी उत्तराखंड में। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव हुआ समाप्त। एक ऑब्जेक्टिव आ रहा है, इस ऑब्जेक्टिव को भी आप लोग देख लीजिए। सवाल नंबर 20, कवि सुमित्रानंद पंत समाज में किस दर्शन की ओर प्रवृत्ति हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरविंद दर्शन। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। आप लोग बताइएगा 20 में से कितना सही किया। चलिए आप सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। सभी सब्जेक्टिव को ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। पहला नंबर सवाल पढ़िए, भारत माता कहाँ निवास करती है? तो इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा, कवि के प्रथम अनुच्छेद में भारत माता के ग्रामवासिनी मानते हुए तत्कालीन भारत को यथार्थवादी चित्र किया गया है कि भारत माता की फलस्वरूपी यशामल शरीर है, धूलित मेला सा आंचल है, गंगा यमुना के जल अनुष्ट रूप है, ग्राम्य छवि को दर्शाती हुई भारत माँ की प्रतिमा उदासीन है। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखने की प्रयास करते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या करा, भारत माता कविता में कवि भारतवासियों को कैसा चित्र खींचता है? बहुत मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए इसका उत्तर पढ़िए। इसका उत्तर जो है क्या हम लोग पढ़ने की प्रयास करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने दर्शाया है कि परतंत्र भारत की स्थिति दयनीय हो गई है। परतंत्र भारतवासियों को नए बदन सूखे रहना पड़ता था। यहाँ की 30 करोड़ जनता शोषित, पीड़ित, मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन एवं वृक्षों के नीचे निवास करने वाली है। तो इस सवाल को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा, भारत माता हाथ भी राहुग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? तो इसका उत्तर पढ़िए। भारत माता के स्वरूप में ग्राम्य शोभा की झलक है। सूक्ष्म मुखमंडल पर चंद्रमा के समान द्रव्य प्रकाश स्वरूप हंसी है, मुस्कुराहट है, लेकिन परतंत्र होने के कारण वह हंसी फीकी पड़ गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा को राहु ने ग्रस लिया। तो इस सवाल को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ने की प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 4 पढ़िए, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? तो इसका उत्तर पढ़िए। भारत माता ने अंग्रेजों की तुलना, इसका उत्तर पढ़िए आप लोग क्या लिखा है। भारत को अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीर में जकड़ रखा था। परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ी काल के सूचक्र में फांसी विवश भारत माता चुपचाप अपने पुत्रों पर किए गए अत्याचार को देख रही थी। इसलिए कवि ने परतंत्रता को दर्शाते हुए मुखरित किया है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। तो इस सवाल को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5, कवि की दृष्टि से आज भारत माता का तप स्वयं क्यों सफल है? तो इसका उत्तर पढ़िए। किंतु भारत माता ने गांधी जैसे पुत्र को जन्म दिया और अहिंसा का सत्यमयपान अपने पुत्रों को कराई है। अतः विश्व के अंधकार मुक्त करने वाली संपूर्ण संसार को अभय का वरदान देने वाली भारत माता का तप समय आज भी सफल है। तो इस सवाल को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए सबसे अंतिम सवाल देखते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न का। इस सवाल में क्या कह रहा है, तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि सुमित्रानंद पंत क्या कहना चाहते हैं? तो इसका उत्तर पढ़िए। कवि सुमित्रानंद पंत भारत माता को तरुतल निवासी कहते हैं क्योंकि भारत गरीबों का देश है। यहाँ असंख्य लोगों झोपड़ी और पेड़ के नीचे निवास करते हैं। 30 करोड़ संतान जिनके वस्त्रहीन नग्न शरीर है, आधा पेट खाकर रहने वाले हैं, शोषित
निहत्था, भूखे, असभ्य, अशिक्षित और निर्धन हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। इसमें सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप लोगों को हम कंप्लीट कर दिए। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।